नमस्ते। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी क्रोध ना किया हो या किसी और के क्रोध का शिकार ना बना हो। एंगर सुनने में जितना छोटा और सरल शब्द, जिंदगी के मायनों में उतना ही बड़ा और कठिन। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से स्थापित हो चुका है कि हम चाहें या ना चाहें ये बाहर आ ही जाता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि इस क्रोध के चक्रव्यूह से अपने आप को बाहर कैसे निकालें या इस चक्रव्यूह को हम कैसे तोड़ सकते हैं। कभी भी अगर हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहला स्टेप आता है उसे एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस। ये कहना तो बहुत आसान है कि थोड़ा बहुत क्रोध तो जायज है, थोड़ा क्रोध करना भी पड़ता है क्योंकि उसके बिना हमारा काम नहीं होता। हम ये मान चुके हैं कि ये हमारे लाइफ का एक पार्ट है, बट ये हमारे लाइफ का पार्ट नहीं है, ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये हमारे मन का विकार है। हम अपने जीवन में अब तक ये स्वीकार नहीं पाए हैं, अब तक इस बात को नहीं मान पाए हैं कि क्रोध हमारी एक कमजोरी है, ये हमारे मन की बुराई है जो क्षमता रखती है कि हमारे मन की शांति और हमारे आपसी संबंधों को बिगाड़ने की क्षमता है इस क्रोध में। जब तक हम ये अपने अंतर्मन में नहीं उतारेंगे कि क्रोध हमारी कमजोरी है, तब तक वो हमारे पूरे जीवन के हर पड़ाव में बिना बुलाए मेहमान की तरह हमारे साथ चलता ही रहेगा। एक्सेप्टेंस के बाद आता है अवेयरनेस, जागरूकता। याद रखिए, इस अंतर्मन के स्वामी आप हो। इसमें किसे रखना है और किसे नहीं रखना ये आपके ऊपर है। अक्सर ऐसा होता है, हम गुस्से में कुछ बोल जाते हैं, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और दूसरे ही पल हम अफसोस करते हैं कि क्या ये गुस्सा करना वाजिब भी था, हमें इतना गुस्सा करने की जरूरत थी। तो जिस तरीके से धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं लिया जा सकता, उसी तरह क्रोध में आके उस पल में जो हमने अपशब्द यूज किए हैं वो कभी भी वापस नहीं किए जा सकते। वो हमेशा अफसोस बनकर हमारी पूरी जिंदगी हमें सताते हैं। तो बस जागरूक बनिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गुस्से को छोड़ दो, मैं बोल रही हूँ अगर हमें उसे कम करना है, अगर हमें उस पर कंट्रोल करना है तो हमें उसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। हम जागरूक कैसे बने? 4 बातों का ख्याल रखिए। आप कौन हो, गुस्सा किस पे कर रहे हो, गुस्सा किस वजह से कर रहे हो और गुस्सा आप कहाँ कर रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल, आप कौन हो? आप एक बॉस हो उस टाइम पे, या आप कस्टमर हो, या क्लाइंट हो, पार्टनर हो, बच्चे हो, कौन हो आप उस टाइम पे? अगर आप बच्चे हो और आप गुस्सा किस पे कर रहे हो, अपने बड़ों पे कर रहे हो, तो आपको वो शोभा नहीं देगा। और अगर आप बड़े हैं और आप गुस्सा किस पे कर रहे हैं, अपने छोटों पे, तो आप रॉन्ग एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और आप गुस्सा किस वजह से कर रहे हैं, वो करना जरूरी है। जब गुस्सा आए उस वक्त 5 सेकंड के लिए रुक जाइए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए। हो सकता है 5 सेकंड बाद आपको गुस्सा करने की जरूरत भी ना पड़े। नेक्स्ट आता है कि आप गुस्सा कहाँ कर रहे हैं। आप वो क्रोध सबके बीच में निकाल रहे हैं या एकांत में अकेले में जाके आप अपने क्रोध को निकाल रहे हैं। तो ये बातों के प्रति आपको जागरूक होना पड़ेगा। आप गुस्सा छोड़िए मत, पर जैसे ही आपके जीवन में जागरूकता आएगी, आपका गुस्सा जरूर कंट्रोल करने के डायरेक्शन में राइट तरीके से पहुंचेगा। अवेयरनेस के बाद आता है एनालिसिस, विश्लेषण। चलिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। एंगर मैनेज करने के लिए हम डायरी मेंटेन करते हैं। उसमें लिखिए कि आपको क्रोध कब कब आता है और कितना आता है। एक्सट्रीम हो जाता है बहुत ज्यादा, या थोड़े से पल के लिए आता है और फिर अपने आप छूमंतर हो जाता है। जैसे हम अपना फीवर चेक करते हैं थर्मामीटर से, उसी तरीके से आप इस डायरी में अपने क्रोध के बारे में लिखिए कि आप हमेशा क्रोधित रहते हैं या कभी कभार क्रोधित होते हो। अगर आपको 102 फीवर है तो आप क्या करोगे? ठंडे पानी की पट्टी करोगे, कभी कभी इंजेक्शन लेना पड़े, दवाई लेनी पड़े, आप तुरंत उसके ऊपर कुछ रिएक्ट करते हैं, है ना। हम कुछ तो स्टेप लेते हैं ताकि हमारा फीवर कम हो जाए। और उसी प्रकार अगर हमारा फीवर 99 है तो शायद हम कभी कभी लाइटली ले लेते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपका गुस्सा जो है वो 99 के स्तर पे है, कभी कभार ही आता है और थोड़ा आता है तो चलता है,
गाड़ी चल रही है हमारी ज़िंदगी की, तो दोस्तों ये 99 वाला फीवर अगर हफ्ते या 2 हफ्ते तक काफ़ी लंबे समय के लिए रहे तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिए कि आपके गुस्से का स्तर क्या है और उसका जो आपका रिएक्शन है वो कितना एक्सट्रीम है। इस चीज़ का आप अपनी डायरी में नोट करते जाइए और मानिए मेरी बात, 1 हफ्ते में आप अपने क्रोध पे थोड़ा तो नियंत्रण ला सकेंगे। मुझे पता है कि लंबे समय से आपका एक नेचर बन चुका है शायद से क्रोध का, उसे हम तुरंत तो बंद नहीं कर सकेंगे, लेकिन धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे ज़रूर आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिए डायरी मेंटेन करना। नेक्स्ट आता है चेंज द एंगल। जिस व्यक्ति पर आपको गुस्सा आए, जब भी आपको गुस्सा आए, उस वक्त अपना उसे देखने का दृष्टिकोण बदल दीजिए, अपना नजरिया बदल दीजिए, आपका मन शांत हो जाएगा। और जब वो चीज़ है ही नहीं, अगर आप उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं तो गुस्सा किस चीज़ का। याद रखिए, जिंदगी एक पिक्चर की तरह है जिसके डायरेक्टर आप हैं। जब जब सिचुएशंस में आपको गुस्सा आए, अपने कैमरे का एंगल चेंज कर दीजिए और देखिए पिक्चर कैसे हिट हो जाएगी। ये तो हुआ खुद के गुस्से की बात, लेकिन अगर सामने वाला गुस्सैल है तो उसके क्रोध को हम कैसे हैंडल करें। 4 बातें। सबसे पहला, एडमिट कीजिए ये उसका नेचर है। थोड़ी देर के लिए वो नाराज हैं जिसकी वजह से वो गुस्सा कर रहे हैं, बट अपने आप उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। मन के साफ हैं तो अगर आपकी गलती है आप उसे सुधारिए, लेकिन उसी जगह अगर सामने वाले की गलती है तो उसे स्वीकारिए। जैसे ही आप शांत रहेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, सामने वाला अपने आप थोड़ी देर बड़बड़ करके शांत हो जाएंगे। लेकिन अगर तभी भी उनका गुस्सा कम नहीं हो रहा है तो उन्हें नजरअंदाज कीजिए। सोचिए जैसे कि एक बर्तन होता है, अगर हम उसे उल्टा रख के उसके ऊपर पानी डालते रहें तो वो पानी बह जाता है, बर्तन तो वैसे के वैसा ही रह जाता है। तो उसी तरह अगर कोई आपको भला बुरा कह रहा है, अनाप शनाप कुछ बोल रहे हैं, तो आप पे उसका कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको ऐसे दिखाना है कि मुझ पे असर नहीं हो रहा है आप जो गुस्सा कर रहे हैं। सामने वाला अपने आप थोड़ी देर बोल के शांत हो जाएगा। अगर ऐसा करने के बाद भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो उसे एडमायर कीजिए। देखिए, कोई अगर गुस्सा कर रहा है तो इंस्टेंटली आप उसे स्नैप बैक करके उन पे क्रोध कर सकते हैं, लेकिन अगर क्रोध करने के बजाय आप उनकी तारीफ करते हैं, जो कि मुश्किल है, मैं भी जानती हूँ, अगर आप उस पल नहीं भले थोड़ी देर के बाद तारीफ करें तो क्या पता वो नेक्स्ट टाइम क्रोधित ना हो। मान लीजिए आपकी बीवी ने आपसे कुछ सामान मंगवाया हो बाजार से, आप ऑफिस से जैसे ही आए आप लाना भूल गए और वो आपके ऊपर बोलना शुरू हो गए, आप पे गुस्सा करना। तो उस वक्त उनको आप चिल्लाने के बजाय अगर आप कहें कि आपने जो टिफिन में खाना दिया था वो तो बहुत ही टेस्टी था, या आज तो आप बहुत ही सुंदर लग रही हो, और देखिए कमाल, अपने आप वो शांत हो जाएगी, मुस्कुराने लगेगी। और अगर तब भी मान लीजिए कि सामने वाला बोले जा रहा है, गुस्सा किए जा रहा है, तो लास्टली अपोलोजाइज कर लीजिए। भैया हमें माफ करो, तुम सही हो, मैं गलत, मेरी गलती थी, आई एम सॉरी, चैप्टर क्लोज्ड। आशा करती हूँ कि ये छोटी छोटी बातों को अगर आप अपने जीवन में अपनाएं तो अपने गुस्से पे, अपने एंगर को मैनेज जरूर कर पाएंगे। डू हिट लाइक, share and subscribe to my channel. Thank you.